नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अहम खबर भोपाल से, जहां पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों ने एक युवक से मारपीट की थी। पुराने विवाद को लेकर ये मारपिटाई की गई थी। जिसके बाद बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा और उनका जुलूस निकाला, उनसे माफी मंगवाई। तो भोपाल से आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। बदमाशों का आतंक इसी तरीके से देखा जा रहा है। बदमाशों को कोई खौफ, कोई डर, ना पुलिस का ना कानून व्यवस्था का। ऐसा एक और मामला सामने आया जहां पुलिस बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपिटाई की। पुराना कोई विवाद था जिसको लेकर ये मारपिटाई की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा और उनका जुलूस निकाला गया। भोपाल में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। ये तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले भी हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने जुलूस निकाला, उनसे माफी मंगवाई। उसके बावजूद बदमाशों में किसी तरीके का कोई डर नहीं दिख रहा है। आए दिन इस तरीके से बदमाशों का आतंक भोपाल की सड़कों पर देखने को मिलता है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। भोपाल में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों से माफी मंगवाई और उनका जुलूस निकाला। आपको बता दें, इस मामले में बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपिटाई की थी। पुराना कोई विवाद था, रंजिश थी, जिसको लेकर ये मारपिटाई की गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में बदमाशों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला। पुराने विवाद को लेकर यह मारपिटाई की गई थी। भोपाल से खबर सामने आई जहां पर बदमाशों को पुलिस ने सजा दी और वक्त रहते उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जो बीती रात घटनाक्रम हुआ है उसमें जो पीड़ित है रिंकू भदौरिया, इसके द्वारा थाना हबीबगंज में रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि आकाश नामक व्यक्ति के साथ इसके जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें राजीनामा को लेकर ये अजय और उसके साथियों ने इसके साथ मारपीट की थी। उनकी सूचना पर थाना हबीबगंज में 6 आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बदमाशों का जुलूस पुलिस ने निकाला। तो बदमाशों ने फिर से उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि एक युवक के साथ मारपिटाई बदमाशों ने की थी। कोई पुराना विवाद था, झगड़ा था, जिसको लेकर युवक के साथ मारपिटाई की। तो भोपाल में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हम ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा भी जुड़ गई हैं। निहारिका, क्या है ये पूरा मामला? क्या इन बदमाशों ने किया था? क्या पुलिस की जांच में सामने आई है बात? कि बिल्कुल ये मामला परसों का है। परसों देर शाम को वहां पर कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था। यानी कि जो रोड नंबर 5 है वहां पर 3 युवकों ने लाठी और डंडों से एक युवक को बीच सड़क पीटा था। इस तरह से पीटा था कि वो बेहोश हो चुका था और अधमरा हो चुका था। अधमरी स्थिति में उसे बीच सड़क पर छोड़ वे लोग वहां से फरार हो चुके थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। 3 लोगों को पकड़ लिया है और उन तीनों लोगों से फिर उसी जगह पर, ठीक उसी जगह जहां पर उन्होंने उस युवक को मारा था, पीटा था, बेहोश कर दिया था, उसी जगह पर उन्होंने वहां पर जुलूस निकाला। देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बदमाशों के राजधानी भोपाल में हौसले बेहद बुलंद है। हर दिन गाड़ियों में तोड़फोड़, तो मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही है और जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी उसके चलते कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। यही कारण था कि पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो मामले हैं उन्हें जितनी जल्दी से जल्दी निपटा सके, गिरफ्तारियां जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी करे और सबक कुछ इस प्रकार से सिखाए कि लोग आगे इस तरह की हरकत करने से डरे। यही कारण था कि पहले जो आरोपी थे उन लोगों को चिन्हित किया गया, पकड़ा गया और उसके बाद उनका ठीक उसी जगह पर जुलूस निकाला गया जहां पर उन्होंने अपने आप को इस तरह से बुलंद करके मारपीट की थी और लोगों को ये संदेश पहुंचाया था कि वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ठीक उसी जगह पर जुलूस निकालकर ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से आज भी पुलिस यहाँ पर सख्ती से काम कर रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब इस तरह के कदम उठाने से पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संदेश बदमाशों को दिया जा रहा है, क्या बदमाशों के हौसले शांत होंगे या फिर एक बार फिर बुलंदी पर हमें नजर आएंगे। जी निहारिका, बिल्कुल आप ये कह रही हैं जिस तरीके से कि अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके की सजा का असर दिखेगा या नहीं। लेकिन ऐसी तस्वीरें हम हफ्ते भर से देख रहे हैं जहां इसी तरीके की सजा बदमाशों को मिलती है। अभी जब कैफे में तोड़फोड़ हुई थी उसी तरीके से बदमाशों को घटनास्थल पर ले जाकर उनसे माफी मंगवाई थी, जुलूस निकाला गया था।
इस सजा के बावजूद, इस तत्परता के बावजूद बदमाशों को कोई डर नहीं है। बीच बाजार में बदमाश इस तरीके से मारपीट करते हैं, हंगामा करते हैं और इस तरीके की खबरें रोजाना भोपाल की सड़कों से हमें देखने सुनने मिलती हैं। देखिए ज्योति, आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये हालत राजधानी भोपाल की है तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण है कि पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए गए थे और कहा गया था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी त्वरित कार्रवाई करें। यही कारण है कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। लेकिन इससे मामला शांत होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसा आप खुद बता रही हैं, एक हफ्ते से राजधानी भोपाल से हर दिन ये खबरें सामने आ रही है कि मारपीट हो रही है, गाड़ियों की टक्कर हो रही है, गाड़ियों को फोड़ा जा रहा है, कैफे में तोड़फोड़ हो रही है, किसी के घर में मारपीट हो रही है, किसी के घर पे तोड़फोड़ हो रही है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे और कारण क्या है इसके पीछे का, ये पुलिस जानने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर आप सड़क पर इस तरह से मारपीट करते हैं तो आप हिंसा फैलाते हैं और साथ ही में इस तरह का वायलेंस सड़कों पर, जहां पर न केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि बच्चे भी रहते हैं, किस तरह का डर सबके दिल में बैठेगा। क्या कई बार ऐसा होता है, हमें पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चों ने कुछ इस तरह की स्थितियां सड़कों पर देख ली कि वे लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। क्या कारण है कि बदमाशों को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हैं। देखिए जो आरोपी हैं उन लोगों द्वारा ये इस तरह के कदम उठाने के पहले सोचा भी नहीं जाता है कि जो सोसाइटी है या जो लोग है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, उस पर इसका क्या असर होगा। लेकिन असर बेहद बुरा होता है, ये हमने सभी ने देखा है। यही कारण है कि पुलिस द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी अभी भी कार्रवाई में देखने को मिल रही है। यही कारण है शायद कि राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है और अगर राजधानी का ये हाल है तो फिर बाकी जगह का क्या हाल होगा, इससे समझ सकते हैं। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बिल्कुल, जब भोपाल का ये हाल है तो फिर बाकी जगह का क्या हाल होगा, ये आप उन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे।